नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं नगमा और बड़ी खबर सबसे बड़ी ये है कि कुछ देर पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कल तक कहते रहे कि वो दिल्ली किसी नेता से मिलने नहीं आए, उन्होंने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और दोनों की मुलाकात लगभग 1 घंटे चली। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा गृह मंत्री के साथ कृषि कानूनों पर बात हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कृषि कानूनों को वापस लेकर जल्द से जल्द मुद्दा सुलझाने की बात कही है। हमारे साथ सीनियर एडिटर नीता शर्मा मौजूद हैं। नीता, बहुत दिलचस्प रही ये मीटिंग। कल तक जब यहां पर कैप्टन आए थे, मुझे याद है तमाम लोग उनको घेरे हुए थे, रिपोर्टर्स, और पूछ रहे थे कि आप किससे मिलेंगे। उन्होंने कहा था ये कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं होगी, घर जाऊंगा, सामान समेटूंगा। बहरहाल पॉलिटिक्स में ये चलता है, कल कुछ, आज का दिन कुछ और। इस मुलाकात के बारे में और क्या जानकारी आई है सामने? नगमा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि जो कैप्टन साहब हैं उन्होंने 2 लोगों को मिलना था दिल्ली में, जो शेड्यूल था। बेशक से वो बोल रहे थे कि वो किससे मिलने नहीं आए हैं। पहले हैं यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह और दूसरे थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिस्टर अजीत डोभाल। शाह साहब से तो उनकी मुलाकात हो गई है। खुद उनके जो मीडिया एडवाइज़र हैं मिस्टर ठुकराल, उन्होंने ट्वीट करके ये बोला है कि जो कृषि कानून हैं उनके ऊपर बात हुई है। लेकिन इसके अलावा भी जो चर्चा में थी बात, वो ये थी कि एक पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे और जो ऐसी स्टेट के मुख्यमंत्री थे जिसका जो सरहद है वो पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर जो हैं वो उनसे सुनना चाहते थे कि उनकी राय क्या है। ये भी चर्चा में बात हो रही थी क्योंकि कैप्टन साहब ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे सिद्धू के खिलाफ कि किस तरह से उसके पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और किस तरह से उनके जो वहाँ के आर्मी चीफ हैं उनके साथ रिश्ते थे। तो इन सभी के बारे में जो एक सिक्योरिटी पैरेलेंस से जो एक बातचीत होनी थी, वो तो बात हुई अमित शाह जी से। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं अभी अमेरिका गए हुए थे, आज रात तक उन्हें वापस आना है। कैप्टन साहब भी कल दोपहर तक दिल्ली में हैं, तो हो सकता है कि उनकी मुलाकात दोबारा हो। इंटरेस्टिंग यहाँ पे बात ये भी है नगमा कि जो अकाली दल, जो बीजेपी का हमेशा एलाई रहा है, लेकिन दोनों के बीच में तू में होके जो समझौता था वो टूट गया। उनके खिलाफ काफ़ी केसेस हैं जिनको लेकर कांग्रेस में भी काफ़ी कलह मची हुई है। सिद्धू साहब भी काफ़ी नाराज़ है उन चीज़ों को लेकर। तो उसके बारे में भी एक पूर्व मुख्यमंत्री की राय पॉलिटिकली जानना चाहते थे अमित शाह, ऐसे सूत्र हमें बता रहे हैं। तो इन सभी बातों के ऊपर चर्चा हुई। और एक और दिलचस्प बात नगमा यहाँ पर यह है कि अभी मैं विजय चौक पर खड़ी हुई हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा तो नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे अभी भी रूट लगा हुआ है। कई पुलिस वाले जो हैं, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को थोड़ा बोल सकूँ कि अगर थोड़ा सा वो पैन करके दिखा सके, रूट लगा हुआ है क्योंकि जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो अभी भी अपने साउथ ब्लॉक के ऑफिस में जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो इंटरेस्टिंग पॉलिटिकली भी डेवलपमेंट्स हैं हो रही हैं क्योंकि कैप्टन साहब अमित शाह से मिलने के बाद कहाँ गए ये अभी तक किसी को मालूम नहीं है। कयास लगाए जा रहे थे कि शायद प्रधानमंत्री से भी मिल सकते हैं, लेकिन इस बारे में भी कोई अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। बहरहाल प्रधानमंत्री खुद अपने मुख्यालय में साउथ ब्लॉक में फिलहाल बैठे हुए हैं। नगमा, जी, बहुत दिलचस्प है ये तमाम डेवलपमेंट्स। कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ पर हैं। आप जैसा नीता बता रही हैं कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो, और वैसे भी एनएसए से मुलाकात तो शायद होगी जब वो लौट आएंगे। तो और जैसा आपने बताया नीता कि चूंकि बॉर्डर स्टेट है और बार बार अमरिंदर सिंह ये सवाल इसी नजरिए से उठाते रहे हैं सिद्धू के ऊपर कि वो बहुत स्टेबल नहीं है, ये भी उन्होंने कहा ट्वीट करके। और ऐसे राज्य के लिए वो खतरा हो सकते हैं जो कि एक बॉर्डर स्टेट है। तो ये जो आरोप है वो गंभीर है और ऐसे में गृह मंत्री से मुलाकात इस नजरिए से भी देखी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखा गया है कि जब भी ये उनके ऊपर आरोप भी लगे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी कई बार आरोप लगे हैं कि वो एक नेशनल सिक्योरिटी की जो लाइन है वो टो करते हैं। हमने ये भी देखा कि वहाँ पे पंजाब स्टेट में ड्रोन से हथियार जो हैं वो फेंके गए हैं, सरहद पार से वो हथियार आए थे। कुछ महीनों में वहाँ पे टिफिन बॉम्ब्स मिले हैं। तो जो एक नेशनल पर्सपेक्टिव होता है, एक सिक्योरिटी पैरेलेंस पे, वो कैप्टन साहब उसी पे काम करते रहे हैं। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी को काफ़ी इंपॉर्टेंस
दिए अपने इश्यूज में, तो उस लिहाज से भी ये जो मीटिंग थी, क्योंकि जब भी वो मिलने यहाँ पर आते थे इससे पहले वो कई बार यूनियन होम मिनिस्टर से मिल चुके हैं, प्रधानमंत्री से भी मिल चुके हैं, तो सिक्योरिटी का इशू उन्होंने बार बार उठाया है। हालांकि आज उनकी तरफ से आधिकारिक ट्वीट ये आया है कि जो फार्मर्स इश्यूज हैं उनके ऊपर उन्होंने बात की, एमएसपी के ऊपर उन्होंने बात की, क्योंकि जो फार्मर्स एक एजिटेशन है वो सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुकी है। पंजाब स्टेट से बहुत सारे फार्मर्स आते हैं जो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, ऐसे में एक फॉर्मर सीएम से उनकी राय जानने के लिए भी जो चर्चा है वो केंद्रीय गृह मंत्री से उनकी आवश्यक हुई होगी। बिल्कुल, धन्यवाद आपका अनीता इस संदर्भ को समझाने के लिए। जो मुलाकात है ये कई मायनों में अहम है, पॉलिटिकल तो है ही, साथ साथ क्या बॉर्डर सिक्योरिटी का इशू भी इसमें उठा, क्योंकि आरोप लगाते रहे अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर, इन मामलों को लेकर। और आगे दूसरी खबरों पे बढ़ते हैं। कांग्रेस में उथल पुथल मची हुई है सिद्धू के रिजिग्नेशन के बाद से, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के घर के बाहर खूब विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि कपिल सिब्बल ने लीडरशिप पे सवाल उठाया। कांग्रेस कार्यकर्ता गेट वेल सून कपिल सिब्बल के पोस्टर लेकर पहुंचे थे। कपिल सिब्बल ने आज पंजाब कांग्रेस में मची उथल पुथल को लेकर कहा था कि पार्टी को यह देखना होगा कि आखिर लोग क्यों छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब कांग्रेस में भी कोई अध्यक्ष नहीं है तो फिर समझ नहीं आ रहा कि फैसले कौन ले रहा है। साथ ही कहा था कि हम जी हुजूर 23 नहीं है, हम अपनी बात रखते रहे हैं और रखेंगे। ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनके हाथों में आप ये पोस्टर्स देख सकते हैं, गेट वेल सून कपिल सिब्बल, ये नारेबाजी हो रही है, कुछ हाय हाय की आवाजें भी आ रही हैं। और ये इसलिए क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी या कांग्रेस लीडरशिप के ऊपर जो उन्होंने निशाना साधा, उसके खिलाफ ये कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हैं, ये दिखाने के लिए कि कपिल सिब्बल को कांग्रेस के अंदर से कोई भी समर्थन नहीं है। पर कपिल सिब्बल अपनी बात बड़ी साफगोई से करते रहे हैं। पंजाब कांग्रेस की उथल पुथल दूसरे दिन भी चलती रही। नवजोत सिंह सिद्धू अपने रुख पर अड़े हैं और समझौते की कोई सूरत नहीं दिखी। आला कमान इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहा। इन्होंने 6-6 साल पहला पंजाब के ताजा तूफान के केंद्र में जो शख्स है, बुधवार को उसने चुप्पी तोड़ी, पटियाला से 2 वीडियो ट्वीट किए, बताया कि उसने इस्तीफा क्यों दिया, गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान से जुड़े अधिकारियों की नियुक्ति का भी हवाला दिया। जिन्होंने 6-6 साल पहला बादलों को क्लीन चिट्टां दित्तियां, छोटे छोटे मुंडियां दे उत्ते तशद्दद कीते, उन्हां नूं उत्तरदायित्व दिता गया इंसाफ का। जिन्होंने ब्लैंकेट बेलां दित्तियां, वो एडवोकेट जनरल ने। हालांकि सिद्धू ने यह नहीं बताया कि वो आगे क्या करेंगे, बस ये कहा कि वो आला कमान को भ्रम में नहीं रखेंगे। कुछ के मुताबिक ये सारी जिम्मेदारी स्थानीय नेतृत्व पर थोपने की कोशिश है। मैं ना ते हाईकमांड नूं गुमराह कर सकदा ते ना गुमराह होण दे सकदा। लेकिन कांग्रेस आला कमान द्वारा ऐसे कोई कदम अब देखने को नहीं मिल रहे हैं जिनको देखते हुए ये लगे कि सिद्धू को मनाने की कोशिशों में किसी तरह से तेजी लाई जा रही है। जहां एक तरफ सिद्धू के इसी घर पर अब तक पंजाब कांग्रेस के 12 से ज़्यादा एमएलए, जिनमें 3 कैबिनेट मिनिस्टर राजा वड़िंग, रजिया सुल्ताना और प्रगट सिंह भी थे, वो उनसे बात करने के लिए आ चुके हैं। लेकिन संशय इसी बात पर बना हुआ है कि क्या पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत को सिद्धू को मनाने के लिए पंजाब भेजा जा रहा है। बल्कि मुख्यमंत्री चन्नी ने 2 नेताओं के साथ प्रेस को संबोधित किया। ये भारत भूषण आशू और विजेंद्र सिंगला थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी माने जाते रहे हैं और जिन्हें पहले सिद्धू निशाना बना चुके हैं। पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसके ऊपर चलती है। पंजाब दे लोकां दे अनुसार ही फैसले होने। जे किसी ने लगेगा ये नहीं ला, इनू ला, मैनू कोई इतराज नहीं है, मेरी कोई ईगो नहीं है किसी भी गल दे विच। हालांकि इस संकट के बीच तरह तरह की आवाजें भी सुनाई पड़ने लगी। असंतुष्ट कांग्रेसी नेताओं के तथाकथित G23 के सदस्य माने जाने वाले मनीष तिवारी ने जहां खुलकर सिद्धू की आलोचना की, वहीं कपिल सिब्बल ने इशारों में आला कमान को ही घेरने की कोशिश की। एक बात तो स्पष्ट है, हम जी हजूर 23 नहीं है, ये तो बात स्पष्ट है, ठीक है ना। हम अपनी बात रखेंगे और रखते जाएंगे, और जो अपनी मांगे हैं वो हम दोहराएंगे।
उधर आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पंजाब पहुंचकर मुख्यमंत्री को चुनौती दी कि वो चुनाव से पूर्व किए गए वादों को पूरा करें। आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने दागी अफसरों को अच्छी इंपॉर्टेंट पोस्टों पे बैठाया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जितने दागी मंत्री हैं, जितने दागी विधायक हैं और ये जितने दागी अफसर हैं, इनको तुरंत हटाया जाए। मुख्यमंत्री के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी की नियुक्ति ने कांग्रेस को राजनीतिक ताकत तो दी, लेकिन उन्हीं के द्वारा प्रदेश में कुछ नियुक्तियों से प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू खफा हो गए और उन्होंने पार्टी के लिए एक नया संकट खड़ा कर दिया। लेकिन आला कमान के तेवर कुछ सख्त दिखाई दे रहे हैं और अगर नवजोत सिंह सिद्धू स्थानीय नेताओं के मनाने से मान जाते हैं तो ठीक, नहीं तो आला कमान कुछ और भी विकल्पों पर विचार कर सकता है। पटियाला से सहयोगी अक्षय डोंगरे के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। बड़ी खबर में एक ब्रेक और चारों तरफ से घिरी है कांग्रेस। अब देखिए टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी ने भी बोला कांग्रेस पर हमला। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कुर्सी पर बैठकर राजनीति करना छोड़ना होगा। अगर कांग्रेस बीजेपी से नहीं लड़ सकती तो हम लड़ेंगे। Doing anything, we can't be sitting duck and staying idle and looking at things the way it's happening. Congress needs to get out from the armchair and hit the streets. It can't be done by sitting at the comfort of their homes in Delhi. We are not a party that exists only on Twitter and social media. We are a party that has taken the street, and rather than being a keyboard warrior, we want to be the real warrior who will hit the ground on the ideologies of Mamata Banerjee. तो अभिषेक बैनर्जी ने भी कहा है कि वो सीधी उनकी पार्टी लड़ेगी बीजेपी से अगर कांग्रेस नहीं लड़ सकती, क्योंकि कांग्रेस अपनी कुर्सी में ही बैठी दिल्ली से ही लड़ाई लड़ रही है। और इस वक्त बड़ी खबर में इतना ही। आपको बता दें कि हम पहले आपको दिखा देते हैं कि अभिषेक बैनर्जी ने ट्वीट क्या, प्रणब झा ने क्या जवाब दिया है, कांग्रेस ने क्या जवाब दिया है इस पर। तो ये था कांग्रेस का जवाब। प्रणब झा ने कहा कि अभिषेक बैनर्जी ईडी की दफ्तर जाने के बाद अचानक रुख में बदलाव और दिल में बदलाव आया है।